गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इस टॉपिक का कुछ पॉइंट्स बच गया था, जैसे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ये तीनों टॉपिक बच गया था। आज मैं ये तीनों टॉपिक के बारे में समझाऊंगा आपको, और लेकिन उससे पहले केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये मेटल्स का एक लिस्ट है जिसमें मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी अरेंज किया गया है। तो केमिकल रिएक्टिविटी, इसके डेफिनेशन में आप बोल सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, दैट इज known as chemical reactivity series। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। These metals are arranged according to their decreasing chemical reactivity। इसका मतलब क्या है? जैसे पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों मेटल को कंपेयर करोगे, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। सिमिलरली सोडियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों मेटल को लोगे, सोडियम और एल्यूमिनियम, सोडियम विल बी मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। ओके, कोई एक मेटल जितना ऊपर रहेगा उनका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो बीच में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा गया है। हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया है ताकि हम कंपेयर कर सके हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन है और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन है। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पे देखो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ओके, और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, Sn ये टीन का सिंबल है, और लेड। ये सब मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई आर सम मेटल्स मोर रिएक्टिव एंड अदर्स लेस रिएक्टिव? जो मेटल्स होते हैं इनका रिएक्टिविटी मीन्स रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है ये इक्वल नहीं होता है। कोई मेटल तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं कोई एक एलिमेंट के साथ, और कोई एक मेटल धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। दैट मीन्स रिएक्टिविटी का जो टेंडेंसी है ये अलग अलग होता है मेटल्स का। क्वेश्चन है जो ऐसा क्यों होता है? कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है और कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। मोर इज द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, मोर रिएक्टिव विल बी द मेटल। इसका मतलब है मेटेलिक साइज अलग अलग होते हैं, ये आप जानते हो। जब हम पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा उस टाइम एक ग्रुप वाइज जो मेटल्स होते हैं, एक ग्रुप वाइज मेटल्स का जो एटॉमिक साइज होता है वो जितना बड़ा होता है एटॉमिक साइज, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल के लिए। नॉन मेटल के लिए उल्टा होता है। ये जस्ट मेटल के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करते हैं। मेटल्स के एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता है उनका इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, और जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही वो रिएक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा कोई एक मेटल में, उसका रिएक्शन करने का टेंडेंसी भी ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ एक हायर रिएक्टिव मेटल
रिएक्शन करेगा, और जिस मेटल का साल्ट बनेगा वो मेटल कम रिएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ जिंक का रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन लिए हैं, जो कंपाउंड लिया है यहाँ पे, तो उसमें जो मेटल है ये कम रिएक्टिव होगा, और जो प्योर फॉर्म में जो मेटल है जिंक है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। दैट मीन्स कॉपर और जिंक इन दोनों का अगर रिएक्टिविटी हम कंपेयर करें तो जो प्योर फॉर्म में मेटल है दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन द कंपाउंड और साल्ट। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हिंट्स दिया था मैंने, तो जिंक यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना लेते हैं। कोई अगर इस टाइप का रिएक्शन लेबोरेटरी में कराने के लिए अगर कोशिश करे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे जिंक सल्फेट ले लिया है और उसके साथ अगर कॉपर का रिएक्शन करवाना चाहे, दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। कॉपर इस जिंक को, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, और इसलिए कोई रिएक्शन इस केस में पॉसिबल नहीं है। और ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज इस केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज से ही आप पा सकते हैं, और इसलिए ये केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ किस टाइप का रिएक्शन होगा? क्लोरीन जो होता है ये एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। तो क्लोरीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होने के लिए वो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्लोराइड कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन दिखाया गया है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन दिखाया गया है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो इस टाइप का लो रिएक्टिव मेटल, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर के साथ अगर रिएक्शन करे क्लोरीन, तो इस केस में भी क्यूप्रिक क्लोराइड बन सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, और इसलिए ये लो रिएक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इस टाइप का कंपाउंड पॉसिबल है। दैट मीन्स क्लोरीन इनके साथ भी रिएक्शन करके, मरकरी और सिल्वर के साथ भी रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में क्या होगा? तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। कोई कोई केस में H+ आयन भी बनाते हैं ये हाइड्रोजन, इसका पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन इस केस में H- आयन के फॉर्म में ये कैल्शियम या सोडियम इस टाइप का हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं जब ये हाइड्राइड कंपाउंड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन reacts with some highly reactive metal to form hydride compound. ओके, जैसे कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड बनाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन अगर नॉन मेटेलिक पार्ट में आ जाए तो ये हाइड्राइड कंपाउंड होता है। सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं। सिमिलरली हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम भी रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा उस केस में। और ये जो हाइड्राइड कंपाउंड्स होते हैं ये सभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड होते हैं, और इसलिए आयोनिक कंपाउंड जो है ये पानी में घुलते हैं, और पानी में घुलने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्राइड कंपाउंड का ये जो पॉइंट है
इससे क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि पूछ सकते हैं जो बताओ यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो आपको यही बताना है जो सोडियम हाइड्राइड ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसलिए इनका जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ोगे आप। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का जो रिमेनिंग पार्ट्स है यहीं तक है, यहां तक कंप्लीटली पढ़ लेना और उसके साथ साथ ये जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज दिया है ये याद कर लेना। थैंक यू।